नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट जीएस में। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में। भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की बात की गई है, या भारत के राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि देश का प्रथम व्यक्ति होगा। यह एक केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख भी होगा और यह संवैधानिक प्रमुख भी होगा। कहने का मतलब है अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की महिमा का वर्णन किया गया है। तो 52 में क्या है, राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। राष्ट्रपति के पद की बात कई बार वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के पद की बात किस अनुच्छेद में की गई। तो अनुच्छेद 52 में। जबकि अनुच्छेद यदि हम 53 की बात करें, अनुच्छेद 53 की बात करें तो बताया गया है अनुच्छेद 53 में कि एक केंद्रीय कार्यपालिका होगी जिसके प्रमुख राष्ट्रपति होंगे। यानी भारत की एक केंद्रीय कार्यपालिका होगी जिसके प्रमुख राष्ट्रपति होंगे। तो केंद्रीय कार्यपालिका को हम समझते हैं तो पालिका मिलकर बनती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। इन सभी को मिलाकर केंद्रीय कार्यपालिका बनती है जिनके प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। और बात करें अनुच्छेद 54 की, अनुच्छेद 54 और 54 व 55 में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित बातें की गई हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। कौन? अप्रत्यक्ष में भी एकल संक्रमणीय मत होता है। कौन सा? एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उसमें कौन कौन भाग ले सकता है या इसमें कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो संसद है उसके दो सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के लिए मिलाकर बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को मिलाकर संसद बनती है। तो यदि हम बात करें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश में यदि बात की जाए तो दिल्ली और पुडुचेरी भी उसके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब हम बात करें राष्ट्रपति की योग्यता की। तो राष्ट्रपति की योग्यता के लिए जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो। पहली बात, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पहली बात है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता है वह
लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी जो उनमें योग्यता हो वो है कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। यदि हम बात करें राष्ट्रपति जी के इस्तीफे की, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ध्यान से देखेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा होगा वो उपराष्ट्रपति को देंगे। किसे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, जबकि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति जी को देंगे, जबकि उपराष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे। अब बात की जाए शपथ की कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। यानी राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। यदि हम बात करें पदावधि की, यानी इनकी पद की अवधि क्या होती है, तो जिस दिन से ये अपने पद को धारण करते हैं उस तिथि से, जिस दिन ये पद को धारण करते हैं, मान लीजिएगा आज ये राष्ट्रपति के लिए चुने गए, मतलब चुन जाएं, नहीं चुने गए तो आज से 5 वर्ष तक, आज से 5 वर्ष तक। ऐसा नहीं है कि चुनाव में आज खड़े हुए तो आज से 5 वर्ष, नहीं, जबकि जिस दिन वो चुन गए, यानी आज घोषित हो गया कि ये राष्ट्रपति होंगे, तो आज से अगले 5 वर्ष तक यही राष्ट्रपति रहेंगे। हाँ, बीच में यदि चाहें तो ये इस्तीफा भी दे सकते हैं, और इन पर यदि ये संविधान का उल्लंघन करते हैं तो इन पर महाभियोग की प्रक्रिया भी चलाई जा सकती है। एक बात और है, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसके जो निपटारा करता होगा वो सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय, ये कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति के अगर यदि चुनाव में व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो उसका निपटारा करता कौन होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा करता सर्वोच्च न्यायालय होगा, और ये तभी निपटाएगा जब राष्ट्रपति के पद की वैधानिक घोषणा के बाद। यदि हम एक प्रश्न और है जो वनडे एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, तो वो थे एन संजीवन रेड्डी। एन संजीवन रेड्डी, ये भारत के 7वें ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। मिलते हैं कल कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।